नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले थे एक मुख्य टॉपिक पे। आज की जो ज़्यादातर कॉमन समस्या देखने को मिल रही है वो है कैंसर। ठीक है ना? कैंसर क्या है, कैंसर होने के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, विस्तार से आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और यदि कैंसर से आप बचाव चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर करना, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं। देखिए, वैसे तो भविष्य ज्ञाता मैं नहीं हूं और मैं आगे का भविष्य भी नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं आपको जो है कंट्रोल्ड टिप्स भी बताऊंगा और कैंसर ना हो आपको, उससे भी मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर यानी कि कंप्लीट देखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंसर है क्या। देखिए, हमारे बॉडी में वैसे तो हर चीज़ के सिम्टम्स पाए जाते हैं। आप शुगर ले लीजिए, होमोग्लोबिन यानी कि बहुत सारे मिलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स और रेड सेल्स। ठीक है ना? जब इनकी संख्या यानी कि समान मात्रा में होगी तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, परंतु जब भी इनकी संख्या अप डाउन होगी तभी जो है हमें कैंसर के लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण कैसे हो सकते हैं? देखिए, बहुत से क्या है, आपकी बॉडी में या आपके शरीर में कोई गांठ उत्पन्न हो गई किसी भी हिस्से में शरीर के में, तो आपके जो मन में विचार क्या आएगा कि कैंसर हो गया। ठीक है ना? लेकिन देखिए, वैसे हमारे शरीर में जन कितनी गांठें बनती भी अपना आप हैं और यानी कि ख़त्म भी अपने आप ही हो जाती हैं। तो देखिए, किसी भी गांठ को कैंसर मान लेना ये सही नहीं होगा। ठीक है ना? कैंसर मैं मान सकता हूँ बीमारी है, लेकिन पुराने टाइम में भी तो ये बीमारी रही होगी। आपने कभी देखा है कि किसी बुजुर्ग को, यानी कि 1-2% को तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आपने ये देखा है कि कैंसर उसको हो गया था? किसी को भी नहीं सुना होगा ना। सबसे बड़ी बात है इसमें हमारे शरीर का कमज़ोर होना। और कमज़ोर ये हुआ कैसे है? देखिए, हमारे फसलों में अत्यधिक रसायनों का प्रयोग होना और हमारी बॉडी में यानी कि उन केमिकल्स का जाना कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि ये कैंसर सेल्स बनाने में मदद करता है। यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी है, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आज के टाइम में एक नॉर्मल आदमी यदि उसके सर में ज़्यादा थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा दर्द हो जाए तो वो उसको भी सहन नहीं कर सकता। ठीक है ना? यानी कि उसकी भी ज़रूर टैबलेट या गोली वगैरह ज़रूर खा लेगा। ठीक है? तो देखिए, इसके बचाव क्या हो सकते हैं, कारण क्या हैं? यदि आपको कहीं यानी कि गांठ हो चुकी है उसमें, यानी कि आपको देखने को लग रहा है यानी कि उसमें चीस हैं या पेन है या आपको उसमें स्वेलिंग हो रही है और वो एकदम तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो आप उसको मान सकते हैं कि वो जो है कैंसर सेल्स हो सकते हैं। बट यदि आपके शरीर में कोई गांठ वैसे ही पड़ी हुई है एक्स्ट्रा में या फालतू में और वो आपको कोई समस्या नहीं कर रही है, तो आप उसे बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये ना सोचें कि मुझे जो है कैंसर हो चुका है या आने वाले टाइम में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, हमारा जो ये यानी कि माइंड है ये क्या करता है, हम किसी चीज़ को चीज़ को भी हम ज़्यादा सोचेंगे उसके ही जो है ये सेल्स डेवलप करने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, अभी मैं सोच रहा हूं कि मुझे जो है किसी व्यक्ति से यानी कि मुलाकात होनी है, मैं उसके नाम को बार बार अपने माइंड में दोहरा रहा हूं, तो ऐसा कई बार होता है कि जो है मैं यानी कि वो व्यक्ति 1 से 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के अराउंड में वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा ज़रूर। तो यही सेम प्रक्रिया यानी कि बीमारियों की है। तो आप ये ना सोचें कि मुझे कोई बीमारी है, बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें आप बिल्कुल ठीक तरीके से। तो देखिए, यदि आप को यानी कि देखिए कैंसर की समस्या आती कहाँ से है, सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक उदाहरण और बताऊंगा आपको। आप मान के चलिए कोई यानी कि व्यक्ति है, ना वो शराब लेता है, ना सिगरेट, ना गुटखा, मतलब किसी चीज़ का सेवन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको जो है कैंसर हो गया। हुआ कैसे? देखिए, मैं इस चीज़ को भी आपको बताऊंगा हुआ कहाँ से। देखिए, आप हमारी जो देश का कल्चर नहीं था
चाय पीना। चाय पीना अंग्रेज़ों का कल्चर था, चाय वो ही पीते थे, क्योंकि इसमें कैफीन नाम या निकोटिन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो कि कैंसर सेल्स यानी कि बनाने में मदद करता है। कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता है कि कोई यानी कि बैक्टीरिया है या कोई यानी कि प्रदूषण है या किसी मतलब बाहर से जो है कैंसर आ गया, नहीं, आपकी बॉडी में ही इसके सेल्स डेवलप होते हैं। कुछ खराब सेल्स यानी कि कुछ सेल्सों का खराब हो जाना ही कैंसर कहलाता है। ठीक है, ये कोई बाहर से चीज़ नहीं आई है। और जैसे कि मैंने बहुत दिन पहले यानी कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने विज्ञान में पढ़ा था कि ये जो है ज़्यादातर कैंसर होता है तो किस चीज़ से होता है, यानी कि रेडिएशन से। मैंने देखा था कि उसमें किताब में लिखा हुआ था साफ साफ कि कैंसर ऊतक जो पैदा होते हैं वो होते हैं रेडिएशन से। ठीक है ना, हम उस चीज़ को भी मान रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद की इसमें एक अलग ही अपनी धारणा है कैंसर क्यों होता है। देखिए, आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, जितने भी अल्कोहल यानी कि नशीली चीज़ें हैं, इनमें सब में निकोटीन या कैफीन नाम का जो है रसायन पाया जाता है जो कि कैंसर को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, अब जब ये यानी कि ये तो एक चीज़ अलग हो गई। अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ कि भाई वो तो कोई चीज़ का सेवन नहीं करता था परंतु फिर भी उसे कैंसर हो गया। तो देखिए उसे कैंसर हुआ क्यों। आपने चाय तो ज़रूर पी होगी ना, जो चाय होती है उसमें भी यानी कि कैफीन नाम का पदार्थ और निकोटिन नाम का रसायन पाया जाता है जो कि कैंसर ऊतकों को यानी कि आगे बढ़ाने में मदद करता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपके कोई चीज़ यदि हो गई है बॉडी के अंदर और आपको कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है तो आप जांचें ना कराएं, जैसे कि पैट स्कैन, एंडोस्कोपी, एमआरआई, या आप जो है एक जांचें और होती हैं इसकी, यानी कि एमआरआई हो गई, एंडोस्कोपी हो गई और पैट स्कैन हो गई और बायोप्सी हो गई। देखिए बायोप्सी में क्या होता है, आपके कहीं गांठ है उसका कुछ पार्ट यानी कि काट के ले जाया जाएगा और उसका टेस्ट जो है बम्बई में होता है, यहाँ होता भी नहीं है। तो देखिए जहाँ पर उस पर स्लाइड पे जब वो रखी जाएगी आपके यानी कि जो मांस का टुकड़ा गया हुआ है काट करके, वो कम से कम 6-7 दिन वो टुकड़ा जो है वो फॉर्मलिन में रहेगा। यानी कि फॉर्मलिन एक यानी कि रसायन है, उस रसायन में उसको डालकर रखा जाएगा। देखिए ज़्यादातर जो केसों में आपने देखा होगा यदि मांस का टुकड़ा कट जाता है किसी वजह से तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसे कम से कम 6-7 दिन यानी कि फॉर्मलिन जो रसायन है उसमें डुबा करके रखा जाएगा जिससे कि वो ख़राब ना हो। उसके बाद में उसकी जांच होगी यानी कि स्लाइड पे रखा जाएगा, जब वो स्लाइड बताएगी कि इसमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं हैं। अब ये देखिए जो फॉर्मलिन है वो एक खुद कैंसर है। अब जब उस चीज़ में यानी कि आपका जो गांठ का टुकड़ा है या मांस का टुकड़ा है उसको 7 दिन डुबा करके रखा गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मलिन के जरिए उसमें कैंसर ऊतक उत्पन्न हो गए हों। अब क्या है, डॉक्टर क्या कहेंगे कि जी आपको जो है कैंसर यानी कि हो गया है। देखिए किसी भी व्यक्ति को भविष्य कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है किसके साथ किस पल। ठीक है, फिर भी देखिए जब आपके यानी कि बायोप्सी कराई आपने या एंडोस्कोपी कराई या एमआरआई कराई या पैट स्कैन कराया, जहां शब्द ये पड़ गया ना कि कैंसर सेल्स आए हैं या कैंसर है, देखिए उस व्यक्ति की आधी मृत्यु तो तभी हो जाती है। ठीक है ना, जब उसे ये पता चलता है कि यानी कि मुझे कैंसर हो चुका है। अब देखिए इसके जंग की बात बताऊं मैं कि इससे जंग लड़ना कैसे है। देखिए ज़्यादातर जो है यानी कि इलाज इंग्लिश इलाजों में क्या होता है यानी कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, यानी कि अनेकों अनेक थेरेपियाँ हैं लेकिन ये सक्सेस नहीं होती हैं। मैंने ऐसा देखा है कि 30-30 कीमो लग गई, 50-50 कीमो लग गई लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं बचा और फिर भी यानी कि मारा गया। और एक कीमो का खर्च कितना है, 30,000 से लेके 80,000 तक यानी कि एक कीमो लगाने का यानी कि चार्ज है। और व्यक्ति दिन पे दिन देखिए कमज़ोर होता चला जाता है क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होने के साथ साथ ये क्या करता है, जितनी भी शरीर की एनर्जी भरी चीज़ें होती हैं उन्हें अपनी तरफ यानी कि आकर्षित कर लेता है, यानी कि
जो भी हमारे शरीर में ताकत है उसे ये अपनी तरफ खींचने लगता है। और देखिए इसमें और बड़ी बात क्या है, देखिए कैंसर होने के लक्षण ऐसे भी दिखने को मिल सकते हैं आपके, जैसे कि एकदम से आपको कोई बीमारी भी नहीं है और आपका वेट लॉस हो रहा है। आपकी बीमारी है, यदि वेट लॉस हो गया है तो कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको कोई बीमारी भी नहीं है और आपका वेट ज़्यादा लॉस हो रहा है, और वेट लॉस होना, और यदि आपको यानी कि थोड़े से काम में देखिए थकान ज़्यादा होना, थकान वैसे सभी को होती है पर ज़्यादा थकान होना, और आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल यानी कि बेकार होती चली जाती है। तो देखिए मेरी यानी कि अपनी बात तो यही है कि आप जो है जांचें ना कराएं और आयुर्वेदिक इलाज जो है आप ज़रूर करें, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज एक पक्का इलाज है। कम से कम 90% आपके ठीक होने के चांसेस रहते हैं, और इंग्लिश इलाज में आपके 10% भी चांसेस नहीं हैं। आप बिल्कुल जोक से, आपने बहुत सारों ने इलाज कराया भी और अभी भी चल रहे हैं पर सक्सेस नहीं होते हैं, कैंसर की लड़ाई में अक्सर हार जाते हैं। तो देखिए मैं आपको यानी कि कुछ आयुर्वेद की किताब के ज़रिए जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैंसर को कैसे हरा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 90% और 100% भी आप हरा सकते हैं। देखिए आप कम से कम इंग्लिश दवाई खाएंगे, आपका घर भी लुटेगा, आपका मरीज भी नहीं बचेगा। और कम से कम आयुर्वेद में या देसी जड़ी बूटियों में ऐसा तो है कि देखिए मरीज आपके ठीक होने के चांसेस 100% हैं, और आपका जो है घर भी लुटने से बच जाएगा। और इंग्लिश दवाइयों में घर भी लुटेगा, मरीज भी नहीं बचेगा और सिर भी पिटेगा आपका, ठीक है ना, आपके ऊपर कर्जा भी हो जाएगा। वैसे देखिए भविष्यवक्ता कोई नहीं है, किसको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें सबसे पहले आप मान के चलिए, जैसे कि इंग्लिश दवाइयों में मोनोसेफ का इंजेक्शन आपने देखा होगा ना, जैसे मोनोसेफ यानी कि मान के चलिए वो है एंटीबायोटिक, ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में हल्दी को भी एंटीबायोटिक माना गया है, जो हमारी देसी जड़ी बूटियाँ थीं, जो हमारे यानी कि परमात्मा ने हमें जड़ी बूटियाँ दी। देखिए पहचान की बात है, जड़ी बूटी हर रोग की यानी कि उपलब्ध है इस पृथ्वी पे, लेकिन उसकी जांच की बात है कि जांच कैसे की जाए। लेकिन जांच कोई करना नहीं चाहता, इंग्लिश इलाजों पे को ज़्यादा भागते हैं और वहाँ पे अक्सर जो है लूटते भी हैं, पिटते भी हैं और घर आ जाते हैं, हार जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो देखिए हल्दी एक अहम रोल निभा सकती है। यदि आपको ये लगता है कि मुझे स्वस्थ जीवन शैली चाहिए, तो आप हफ्ते में कम से कम एक बार 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। इससे क्या होगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है और जो है इसमें हर रोग को हराने में यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी मदद करती है। और ये हल्दी जो है बहुत ही कारगर है हर रोग में। आपने देखा होगा आपके गुम चोट वगैरह भी लग जाती है ये, उसमें भी काम आती है। तो देखिए आपको लेना कैसे है इसको, गुनगुने दूध से शाम को इसको यानी कि 1 चम्मच आपको हल्दी ले लेना है, कच्ची हल्दी, यानी कि आप एक तो ये हल्दी होती है घर वाली, और यदि ये तो मिल ही जाएगी आसानी से आपके पास। यदि आपको कच्ची हल्दी चाहिए तो अम्बा हल्दी के नाम से आएगी। आप जो है 1 चम्मच शाम को सोते वक्त गुनगुने दूध से लें। हफ्ते में कम से कम एक बार इस प्रयोग को करते रहें तो कैंसर रोधी जो गुण हैं वो कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। बिल्कुल 100% गारंटी से कह रहा हूँ, कैंसर सेल्स कभी भी उत्पन्न नहीं होने देगी हल्दी, इतनी यानी कि एंटीबायोटिक है ये। और देखिए यदि फिर भी यानी कि हल्दी तो आप यूज में करते ही रहें, और यदि देखिए किसी को कैंसर हो ही चुका है तो आप क्या करना है, देखिए आपको मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, यानी कि आयुर्वेदिक इलाज। कोई मैं इंग्लिश इलाज नहीं बता रहा हूँ, कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, केवल आपको कुछ परहेज करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ना होगा, यदि आप छोड़ते हैं तो आपको जो है अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, आप कैंसर से बच पाएंगे। और देखिए आपको सबसे पहले, बिल्कुल मैं चाय को तो क्लियरली मना कर रहा हूँ, चाय तो आपको पीनी ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि चाय चाय चाय, कुछ हो या ना हो लेकिन चाय ज़रूर चाहिए। और ज़्यादातर जो है ये चाय ही इस बीमारी का यानी कि मुख्य कारण है इस समय में।
देखिए शराब पीने वाले व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो ये होगा कि बीमारी हो गई, कोई बात नहीं है, ये नशा करता था, ये करता था। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको यानी कि बीमारी ग्रसित कर लें, यानी कि बीमारी आ जाए, तो क्या कहेंगे कि देखिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, कुछ भी खाता पीता नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कैंसर सेल्स उसकी बॉडी में देखने को मिले। और जो है वो देखिए यदि कैंसर हो चुका है आपको, तो ये मानिए एक ऐसी देसी जड़ी बूटियाँ ही हैं जो आपको पुनः जीवन दान दे सकती हैं। इंग्लिश दवाइयों में इसका कोई तोड़ नहीं है। कहीं से कहीं तक भी आपके सिर्फ पैसे ही पैसे, यानी कि पैसे ही खर्च होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तसल्ली आपको मिलती रहेगी कि ठीक हो जाएंगे, परंतु आप ठीक नहीं होंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। देखिए दूसरा प्रयोग इसका देसी जड़ी बूटी क्या है, आपके आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पेड़ है, यानी कि पौधा है। आप जानते होंगे गूलड़ का पेड़, ठीक है, उस पर छोटे छोटे गूलड़ आते हैं। उन गूलड़ों को क्या करना है, देखिए वे गूलड़ जो हैं, आप कच्चे गूलड़ ले लें या पक्के गूलड़ लें। उनको क्या करना है, देखिए आपको उन्हें धूप में नहीं सुखाना है, उन्हें आपको छाया में सुखाना है। जब वे सूख जाएं अच्छे प्रकार से, तो आपको क्या करना है, देखिए उसके अंदर आपको उनका बारीक यानी कि पाउडर पीस लेना है। आप मिक्सी में पीस सकते हैं, आप इमाम दस्ता में कूट सकते हैं। तो आप इस तरीके से उसे जो है कूट पीस करके अपना ठीक से बना सकते हैं। और बनाने के बाद में आपको उसको एक तांबे के बर्तन में यानी कि भर करके रख लेना है। और रखने के बाद में आपको देखिए सुबह शाम आपको यानी कि एक एक चम्मच उस पाउडर को आप गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। आपके पास दूध अवेलेबल है तो आप दूध से भी ले सकते हैं। देखिए परहेज इसमें ज़रूर होने वाले हैं। मैंने आपको नशीली चीज़ों का परहेज पहले ही बता दिया है। आप जो है ज़्यादा जंक फूड वगैरह ना खाएं, अच्छी जीवनचर्या आप जिएं, यानी कि आप अच्छी हवा लें। और जो भी चीज़ें यानी कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं जो आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं, उन्हें आप प्रयोग में ना लाएं, ठीक है। कुछ ही समय में आपको लगेगा, देखिए यदि आपका इंग्लिश इलाज चला हुआ है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप उस इलाज को भी आप करते रहिए। और आप जो है आयुर्वेदिक औषधि जो प्राकृतिक जड़ी बूटी हैं, आप इसका प्रयोग भी ज़रूर करिए। आपका कोई भी इसमें पैसा चार्ज नहीं होने वाला है। आपको आसानी से ये पौधा कहीं पर भी मिल जाता है। और आपको जो है 101% यानी कि 101% कुछ ही समय में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसके अंदर कोई भी रसायन यानी कि कोई रसायन नहीं है, बिल्कुल देसी है। कोई स्प्रे का प्रयोग इस पर नहीं होता है। और बढ़िया से बढ़िया जो है चीज़ें इसके अंदर ठीक तरीके से हैं। मैंने 2 चीज़ें इसमें बताई आपको। आपको यदि हफ्ते में एक बार हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं, है ना। और यदि आप इसको कर लेते हैं तो हो सकता है परमात्मा की कृपा फिर आपकी जो बीमारी है वो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर भविष्य में कभी ना आए, ठीक है ना। किसी को भी ना हो, ये बीमारी ऐसी है। लेकिन ये कुछ % बीमारी है, ज़्यादा नहीं है। शरीर का कमज़ोर होना नई नई बीमारियों को न्योता देना है। कैसे, देखिए यदि आप कहें कि कोई कहे, अभी देखो पीछे रूस ने एक वैक्सीन बनाई थी कैंसर को ख़त्म करने की, लगभग उसकी कीमत 64 लाख रुपए है, ठीक, टीके इनकी, ठीक है ना। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका कैंसर ठीक होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप 64 लाख रुपए के टीके लगवा सकते हैं कैसे भी करके। आप ज़मीन बेचें, घर बेचें, कुछ भी करें, लेकिन 64 लाख रुपए के आप टीके ज़रूर लगवा लेंगे। लेकिन आप मरीज को खाने पे ध्यान नहीं देंगे जिससे कि उसकी एंटीबॉडीज़ मजबूत हों, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। आपको वो चीज़ें कभी नहीं खिला पाएंगे। आप दवाई खिला देंगे लेकिन वैसे चीज़ें उसे खाने के लिए नहीं ला के देने वाले हैं जिससे कि उसके शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो। जैसे कि छुआरे और किशमिश और क्या हैं, यानी कि अंजीर, काजू, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
हमें जो प्रकृति ने बना के दी हैं कि आप इन्हें खाइए। और आप देखिए, यदि आपके शरीर में कोई यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी हुई है, वात पित्त कफ आपके सही हैं और आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि कोई भी बीमारी आ जाए उसे टक्कर दे करके भगा सकता है आपका शरीर, तो आपको भविष्य में कोई बीमारी होगी ही नहीं। ऐसी बीमारी नहीं होगी घातक जो कि आपकी जो है जान ले ले। देखिए, सिर में दर्द या पैरों में, देखिए ये तो एक आम बात है, बुखार होना, नज़ला होना, जुकाम होना, ये तो एक आम समस्या है, ये सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये भी एक वायरस ही है। जो ये बुखार वगैरह होते हैं, वायरल फीवर या मौसमी बुखार, ये एक जो है क्या है, ये वायरस ही है। ये हवा के माध्यम से वायु दूषित होने के कारण ऐसा होता है। जितने नए नए प्रयोग होते रहेंगे इतनी ही नई नई समस्याएं आती रहेंगी। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि कैंसर क्या है और इसे ठीक करने का मैंने जो है आपको सरल सा एक उपाय बताया। आप देखिए, किसी भी यानी कि वैद्य के पास जाएंगे, वो अपनी जेब बनाएगा, आपको ठीक हो मत हो उसे कोई मतलब नहीं है, उसे है पैसे से मतलब। लेकिन भाई, मैं पैसे के लिए यानी कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप यानी कि मैं इन वीडियो में यही बोलता हूँ कि अपना इलाज अपने घर पर ही करें। वीडियो को ध्यान से देखें और फिर आप जो है जो चीज़ मैं बताता हूँ आप उन्हें जो है अपने जीवन में, यानी कि आपको यहाँ नहीं मिलेंगी तो आपको पंसारी के पास मिल जाएंगी, आप खुद ही कूट पीस करके अपना इलाज कर सकते हैं। और यदि कोई आपको फिर भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो किसी भी रोग पे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। आप और वीडियो देख करके आप जो है अपना यानी कि जो रोग है आपको उससे आप लड़ सकते हैं, या आप उसकी यानी कि दवाई प्राकृतिक जड़ी बूटी द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं। और देखिए, यदि आपको किसी के सगे संबंधी को या कोई बीमारी ऐसी हो चुकी है जिसका जो है यानी कि खर्च ज़्यादा आ रहा है और आप नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं उसका देसी इलाज आपको ज़रूर ढूंढ के दूंगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। तो मिलेंगे किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रोग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।